नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम जसपुर ब्लॉक के कुनकुरी नामदान केंद्र जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, हमें पता चला है कि आज यहाँ एक जोड़ी अंतरजातीय दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि यहाँ यह दहेज मुक्त विवाह किस तरह से कराया जाएगा। आइए जानते हैं इस आश्रम के जो भी संचालक हैं उनसे इस विवाह के बारे में आगे की जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा करमदास है। जी सर, क्या आप यहाँ के संचालक हैं? जी, यहाँ का जिला संयोजक है। जी सर, आज यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ अंतरजातीय एक जोड़ी रेवणी हो रहा है। जी सर, तो ये रमेड़ी कब तक होगा सर? ये रेवणी अभी कुछ ही देर में चलेगी, जिसका तैयारी यहाँ पर हो रही है। जी सर, धन्यवाद सर। असुर निकंदन रमैनी का समय हो गया है। असुर निकंदन रमैनी। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री चुड़ानी धाम की जय। श्री क्रोधा धाम की जय। मेडी कार्यक्रम यहाँ हो रहा था, जो विवाह चल रहा था वो जो है समाप्त हो चुका है। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो वर और वधू हैं उनको जो दहेज मुक्त विवाह है वैसे करके कैसा महसूस कर रहे हैं, वो उनको कैसा लग रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? सत्य प्रकाश दास। सर, आपने ये दहेज मुक्त विवाह जो किया है, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि हमें ऐसा विवाह करना चाहिए? ये हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये प्रेरणा मिली है। वो जो है ना, संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के आधार पे पूरे ज्ञान बता रहे हैं पूरे विश्व को, और भक्ति विधि बता रहे हैं। जो ज्ञान में इतना दम है कि वो सारे आडंबरों को दहेज मुक्त करने का प्रेरणा मिल जाता है। जैसे आज के डेट में जो है ना, बेटियां माता पिता के ऊपर बोझ बन जाती हैं, जिनके लिए चिंतित होकर के वे कर्ज हो जाती हैं, और कर्ज चुकाते चुकाते समय भी हो जाता है लेकिन चुकता ना हो पाता है। ऐसे बोझ में दब जाते हैं, जो कि आज संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के आधार पे ये ज्ञान दे करके जो है ना, बता करके पूरे विश्व को जोड़ने का काम कर रहे हैं आध्यात्मिक तरीके से और शास्त्रों के आधार पे, कि सिंपल तरीके से बिना दहेज के विवाह रमैनी संपन्न होती है उनके सानिध्य में उनके शिष्यों की। सर, तो आप ये समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, आज के युवा समाज को? मैं आज के युवा समाज को यही कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को समझें। उनके लिखे हुए जो किताब है जीने की राह ज्ञान गंगा, वो जो है ना सभी धर्म ग्रंथों से आधारित प्रमाणित ज्ञान है, सिर्फ एक ग्रंथ से नहीं है। वो सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है। उसमें निचोड़ है, सार है। उस छुपे हुए गुण रहस्य को सतगुरु रामपाल जी ने उतारा है। उसे पढ़ें और समझें और अपने जीवन में अमल करके और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के वे भी इस मार्ग में चलकर अपने दहेज जैसे कुरीति से पीछा छूट करके युवा पीढ़ी जो है ना, अपना दहेज मुक्त विवाह कराएं। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है? मैं पुष्पा दासी, ग्राम नोनपानी, तहसील कुनकुरी, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैम, आज आपकी शादी हुई है जिसे आप लोग रमेड़ी कहते हैं, तो ये रमेड़ी करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायी, उनकी दासी हूँ। उनके द्वारा दी गई भक्ति विधि के अनुसार मेरी रमैनी हुई है, जो विवाह कहा जाता है। इसमें कुछ भी लेन देन नहीं हुआ है, बिल्कुल दहेज मुक्त हुआ है। इससे मैं बहुत खुश हूँ। तो मैम, इसमें क्या गारंटी है कि आपसे बाद में दहेज की मांग नहीं करेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा ही कि ना तो दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। ऐसा ज्ञान दिए हैं कि वो दहेज लेने का नाम ही नहीं ले सकते। जो आज के युवा पीढ़ी हैं जो बहुत सारे दहेज लेते हैं, आतिशबाजी करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो मेरे संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। बस समाज को मैं यह बताना चाहती हूँ कि जो पाखंडवा चल रखा है, दहेज रूपी कुरीति जो चल रखा है, उसको
अपने मन से हटाना है और दहेज मुक्त विवाह कराना है अपने बेटे बेटियों को। और संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि दिए हैं वो अपने हमारे गुरुजी के द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह ज्ञान गंगा उससे प्राप्त करें निःशुल्क और पढ़कर इस भक्ति विधि को समझें और अपना मोक्ष कराएं। जी धन्यवाद मैम। जी तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, ये दोनों वर और वधू विवाह पूर्ण कर चुके हैं। बिना दहेज वाली विवाह इन्होंने की है। ये बहुत ही बड़ा कदम, इन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है जो आज के समाज को बहुत ही अच्छा संदेश जाता है। आइए हम जानते हैं यहाँ के जो संचालक हैं, सेवादार हैं, उनका क्या विचार है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैंने ये देखा यहाँ जीने की राह पुस्तक दोनों को दी गई है, इसका क्या उद्देश्य है सर देने का? ये जो जीने की राह पुस्तक है ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक है। हमारा गुरुजी का उद्देश्य है कि जितने भी अंधामर है, जितने भी बुराई है और बुराई के साथ साथ में हमारे समाज में पहले जो दहेज रूपी राक्षस है उसको दूर कराना है। उन्हीं के आधार पर जीने की राह पुस्तक में जो भी वर वधू आज रमेड़ी हुआ, जिसे शादी कहते हैं, तो आगे जो इनको आगे का जीवन जीना है, किस तरह का जीना है, उसके उपलक्ष्य में जो जीने की राह में सभी ग्रंथों के सभी सार लिखा गया है और सभी ग्रंथों के सार के साथ साथ में कैसे जीना है उसका उल्लेख किया गया है। उसी के आधार पर आगे उनका जीवन चलना है। जी सर, धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब। सर, आपका क्या नाम है? मैं सुखेश्वर दास। सर, आपका इस दहेज मुक्त विवाह के लिए क्या विचार है सर? अति उत्तम, बहुत अच्छा। ये सारे समाज में दहेज मुक्त विवाह होना चाहिए और दौड़ करके आना चाहिए गुरु महाराज के आश्रम में और नाम दीक्षा लेकर के सभी इस पंथ को और इस राह को अपना लें तो ज़्यादा अच्छा है। आइए अब हम उनके कुछ परिजनों से मिलते हैं, उनके क्या विचार हैं हम जानना चाहते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। जी मैम, आप कौन हैं? लड़के की क्या लगती हैं? मैं इसकी माँ हूँ। माँ हैं। तो आप ऐसा सोचे थे कि मेरा लड़का ऐसे दहेज मुक्त विवाह करेगा? आपको कैसा लग रहा है ऐसा? एकदम अच्छा लगा। अच्छा लगा? आपने कभी ऐसा देखा था? नहीं देखी। नहीं देखे थे। ठीक, क्या नाम है मैम आपका? मेरा देवमणि दासी है। तो आपको ये विवाह के बारे में क्या कहना, आपके क्या विचार हैं? ये विवाह के बारे में बहुत अच्छा है और मेरा बेटी है पुष्पा दासी। आपकी बेटी है? क्या आपने भी दहेज के लिए पैसे वैसे जोड़े थे? दहेज तो नहीं लेना है, फिर कहे जोड़ेंगे। अच्छा, दहेज नहीं लेना है। एक भी दहेज नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। जी ठीक है, नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, यहाँ दहेज मुक्त विवाह हुआ, अंतर्जातीय विवाह जो हुआ एक जोड़ी, तो अंतर्जातीय विवाह को जो है समाज में हेय की दृष्टि से देखा जाता है। छोटी जात बड़ी जात वाले से शादी नहीं कर सकता, बड़ी जात वाला छोटी जात से शादी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ जात पात नहीं देखा गया, अंतर्जातीय विवाह हुआ है, बहुत अच्छे से दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ। तो चलिए हम दर्शकों से पूछते हैं जो भी यहाँ उपस्थित हैं उनसे कि अंतर्जातीय विवाह का इनका क्या विचार है, इस पर वो क्या कहना चाहते हैं। जी मैम, आप यहाँ उपस्थित थे, आपने देखा यहाँ अंतर्जातीय विवाह दहेज मुक्त हुआ, तो आपका इस अंतर्जातीय विवाह के बारे में क्या विचार है? क्या ये होना चाहिए? जी होना चाहिए, बिल्कुल। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि हम लोग भेदभाव एक दूसरे को ना करके हम एक भाई बहन, एक पिता के बच्चे के समान रह के हम एक दूसरे को समझे। हमको ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से हमको नहीं देखना है। हम एक मालिक के बच्चे हैं, तो अंतर्जातीय विवाह को हमको अलग अलग ना समझ के हम एक समाज समझे। और हमारा संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य है कि हम लोग एक पिता के बच्चे हैं, एक समान होना चाहिए। जी मैम, धन्यवाद मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो आपका क्या विचार है ये अंतर्जातीय विवाह पे? मेरा विचार है, संत रामपाल जी बताते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो ऐसे ही बताते हैं हमारे गुरुजी। तो अंतर्जातीय विवाह बिल्कुल होना चाहिए, इसमें जात पात का भेदभाव नहीं देखना चाहिए। और गुरुजी बताते हैं कि इसमें दहेज मुक्त विवाह होता है, ना 1 रुपया लेन होता है ना देन होता है।
जी मैम, धन्यवाद मैम। तो आप लोगों ने जाना कि अंतरजातीय विवाह कितने अच्छे से यहाँ संपन्न हुआ है। सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ये बहुत ही अच्छा पहल समाज में उठाया है, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मैसेज समाज को दे रहे हैं कि अंतरजातीय विवाह कीजिए, दहेज ना लीजिए, ना किसी को दीजिए। तो ये आज के जो युवा पीढ़ी पे एक बहुत ही बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो युवा पीढ़ी अपने माँ बाप पे जो बोझ बन रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके भी उनका विवाह संपन्न नहीं होता। विवाह को 3 दिन लगा देते हैं, एक दिन हल्दी, मेहंदी, शादी, बारात, डीजे, नाचना गाना, ये सब अश्लील हरकतें जो समाज में फैल रही हैं। वहीं पे सद्गुरु रामपाल महाराज जी भी उसी युवा पीढ़ी, वही वर्तमान समय के बच्चे हैं जो आज दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। उनको ऐसी सोच सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने प्रदान की है। तो ऐसा भव्य समाज का निर्माण सिर्फ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में देखा जा रहा है। ना हल्दी, ना मेहंदी, ना रस्मों रिवाज, 17 मिनट में बंध गए परिणय सूत्र में आज। तो हमारा जैसे कि कानून भी कहता है, सरकार का भी एक ही नारा है, और हमारे जो यहाँ उपस्थित शिष्य हैं जो भी सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का, उनका भी एक ही नारा है, दहेज मुक्त विवाह जो है होना चाहिए समाज में। ये जो दहेज रूपी राक्षस है उसको जड़ से मिटाना बहुत ही जरूरी है आज के समाज में। दहेज मुक्त हो जब बंधन, जीवन हो सुखमय और आनंदमय सुंदर। धन्यवाद।